भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम लोग सुबह के डिवोशन में परमेश्वर के वचन से देखते हैं और उसके पहले हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे परमेश्वर और आप हमारी अगुवाई करते हो। हर दिन प्रभु आप हमें अपना रोज का मन्ना देते हो परमेश्वर, जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसको हम ग्रहण करते हैं और जो हमें रास्ता दिखाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज के दिन में हमारी अगुवाई करो और हमें अपने वचनों से भर दो। थैंक यू, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यीशु ने अपने वचन में यूहन्ना 15 में उन्होंने एक शब्द कहा है, वो है मित्र का शब्द। और मित्र का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चेहरे पर मुस्कान आती है, हृदय में प्रसन्नता आ जाती है। क्योंकि यदि मित्र अच्छा है और बहुत अच्छा है तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। तो दोस्ती यदि मनुष्यों से है तो भी अच्छी बात है, और दोस्त अच्छे होते हैं और अच्छा दोस्त ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद होता है। पर यदि दोस्ती यीशु के साथ हो तो कितनी अच्छी बात है। यदि दोस्ती यीशु के साथ हो तो और ही बहुत ही सुंदर बात है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि यीशु से कैसे दोस्ती कर सकते हैं। उन्होंने अपने वचन में कहा है, यूहन्ना 15 में हमें यदि देखें, यूहन्ना 15 में उन्होंने हमें और आपको अपना मित्र कहा है। यूहन्ना 15 में उन्होंने हमें अपना मित्र कहा, यूहन्ना 15 में। और यूहन्ना 15:14 में यीशु की ये इच्छा है कि हम उनकी आज्ञा माने, यानी हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, यानी हम उनकी बात माने। और एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात मानता है क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मैं सच्चा मित्र हूँ तुम्हारा। और सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हारे जीवन में भला सोचता हूँ, वो हमारे जीवन में भला सोचता है और वो हमारे लिए अच्छा सोचता है। तो इसलिए यीशु की इच्छा ये है कि हम उसकी आज्ञा को मानें, हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, तो हमारे जीवन के लिए भला है और अच्छा है। अगर यूहन्ना के 15:13 में देखें तो उन्होंने अपनी दोस्ती का प्रमाण भी दिया है, उन्होंने साबित भी किया है कि वो अच्छे दोस्त हैं। हाँ, यूहन्ना 15:13 में उन्होंने साबित भी किया है, प्रमाण दिया है कि वो अच्छे दोस्त हैं। और यदि हम देखें 19:30 में, यूहन्ना के 19:30 में, तो उन्होंने इस दोस्ती का जो प्रमाण है उसे सच करके दिखाया, मतलब उन्होंने करके दिखाया। यूहन्ना के 15:13 में उन्होंने मुंह से बोला कि वो अच्छे दोस्त है, सच्चा दोस्त है और वो हमारे लिए प्राण देते हैं। और यूहन्ना के 19:30 में उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने हमारे लिए प्राण दिए, क्योंकि सच्चा मित्र अपने दोस्तों के लिए प्राण देता है ताकि वो बच सके, उनकी मदद हो सके। यूहन्ना के 15:16 में यीशु ने एक बात कही है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि दोस्ती का ये प्रस्ताव हमारी और आपकी तरफ से नहीं आया। उन्होंने कहा है कि दोस्ती का ये प्रस्ताव तुम्हारी तरफ से नहीं आया है, दोस्ती का ये प्रस्ताव यीशु ने स्वयं हमारी तरफ बढ़ाया है। वो हमें और आपको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। क्या आप यीशु की दोस्ती स्वीकार करेंगे? क्या आप पसंद करेंगे कि आपके जीवन में आपका सच्चा मित्र प्रभु यीशु हो? और हम जानते हैं कि जब मनुष्य सच्चा मित्र होते हैं तब भी वो अपने दोस्तों के विषय में अच्छा सोचते हैं। तो परमेश्वर जो आप हमारा और आप सबका पिता है, हम सबका पिता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। और कितनी अच्छी बात होगी कि यीशु यदि हमारा दोस्त है, हाँ, तो हम उससे खुल के कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्त से कुछ भी नहीं छुपाता, वो सबसे छुपाता है, पर दोस्त से कुछ भी नहीं छुपाता। तो हम यीशु से खुल के बोल सकते हैं और हम उसकी मदद मांग सकते हैं कभी भी, क्योंकि व्यक्ति किसी और के पास जाने में वो शायद हिचकिचा सकता है, कोई भी हिचकिचा सकता है किसी के पास भी,
परंतु मित्र के पास जाने में कभी नहीं हिचकिचाएगा, ना ही कभी वो डरेगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना मित्र चुना है ताकि तुम कभी मत डरो मेरे पास आने में, ना कभी डरो मुझसे कुछ बताने में, संकोच मत करो, हाँ, सब खुल के बता दो। इसीलिए हम लोग जब कभी कुछ तकलीफ परेशानी होती है तब भी, चाहे आनंद का समय तब भी, हम लोग हमेशा एक ही के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा मित्र है, प्रभु यीशु हमारा मित्र है, और जिसके पास हमें कभी भी जा सकते हैं और जाते हैं, उसे हम अपनी बात बताते हैं और वो हमारी बातों को सुनता है। और सिर्फ सुनता नहीं है, अपने दोस्त होने का फर्ज भी निभाता है। अय्यूब के 29:4 में अय्यूब क्या लिखता है कि अय्यूब कहते हैं कि वो जवानी के दिन थे, कहते हैं अय्यूब के 29:4 में कहते हैं कि वो जवानी के दिन थे जब ईश्वर से उनकी मित्रता थी। कहते हैं वो जवानी के दिन थे जब ईश्वर से मित्रता थी। वो मेरे डेरे पर प्रकट रहता था। ईश्वर से उनकी मित्रता थी। एक शब्द है यहाँ पर, बोलते वो जवानी के दिन थे। अय्यूब लिखते हैं कि वो जब जवान थे तब ईश्वर से उनकी मित्रता थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईश्वर के साथ संगति करने के लिए जवानी का समय अच्छा नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा समय रहता है परमेश्वर के साथ बात करने का। पर यहाँ पर बात मित्रता की है, और अय्यूब ने कहा कि जवानी के दिनों में उसके दोस्त थे। तब नहीं, जब कोई बूढ़ा हो जाए तब दोस्ती का समय नहीं। जब हम जवान हैं, जब युवावस्था है, तभी हम परमेश्वर को अपना दोस्त बनाए, तभी यीशु को अपना दोस्त बनाए। क्यों? क्योंकि तब से लेकर के वो हमेशा तक आपका मित्र बना रहेगा। वो कभी आपको न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। उसने वचन कहा, न कभी हमको छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। उसने हमें अपना मित्र चुना है, उसने हमें अपना मित्र चुना है। दाऊद के विषय में अगर देखें तो दाऊद ने बाल्यावस्था से, यानी युवावस्था से ही उसने परमेश्वर को अपना मित्र चुन लिया था। एक तरीके से मित्र के जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार था उसका। इसीलिए वो भजन संहिता 146:3 में लिख पाया, क्या लिख पाया कि तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। वो बोलता है किसी भी व्यक्ति पर भरोसा मत रखना, प्रधानों पर भरोसा मत रखना, किसी आदमी पर भरोसा मत रखना, पर किस पर रखना? परमेश्वर पर, जो हमारा मित्र बनना चाहते हैं, जिन्होंने हमें अपना मित्र चुना है। भजन संहिता 145:18 में दाऊद इस प्रकार लिखते हैं कि जितने उसे पुकारते हैं वो उन सबों के निकट रहता है। दोस्त के निकट रहना पसंद करता है। मित्र जो है, जब मित्र मिलते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। तो परमेश्वर से जब हम और आप मिलते हैं, जब हम अपना समय निकालते हैं, जब हम वचन में उनके साथ बैठते हैं, जब प्रार्थना में हम बैठते हैं, तो हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। और ये परमेश्वर को प्रसन्न आता है, ये उनको भाता है, अच्छा लगता है कि उनके बच्चे जब संगति में उनके पास बैठते हैं। जब रविवार सभा को जब हम मिलते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न आता है। जब हम संगति करते हैं तो उनको प्रसन्न आता है, उनको अच्छा लगता है, खुश होते हैं। तो इसलिए अपने मित्र यानी अपने परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु यीशु के साथ दोस्ती को बढ़ाइए और उनके निकट रहिए। यीशु जो हमारे और आपके मित्र बनना चाहते हैं, उन्होंने हमें मित्र चुन भी लिया है। अब हमारी और आपकी बारी। क्या आप ऐसा दोस्त पसंद करेंगे कि जो हमेशा आपके सहायता के लिए, मदद के लिए तैयार है?
और वो कभी भी आपको निराश ना करे। किसी भी समय, कैसे भी समय में, चाहे वो तकलीफ का समय हो, चाहे वो आनंद का समय हो, चाहे वो बड़े से बड़े संकट का समय हो, ये हमारा मित्र हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। तो आज के सुबह में यीशु जो हमारे मित्र हैं, जिन्होंने हमें अपनी दोस्ती के लिए चुना है, तो हम उनके साथ मित्रता करने के लिए आगे आए और उनके साथ संगति करें और उनकी इच्छा को जानें और उस पर चलें। ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे परमेश्वर, आपने हमें अपना मित्र चुना। पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया, आपने क्रूस पर अपनी जान दी, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे, अपना लहू बहाया ताकि हम बच जाएं, अपना बलिदान दिया ताकि हम पाप से, मृत्यु से छुटकारा पाएं। थैंक यू प्रभु, आप हमारे साथ रहते हो। जब हम आपको पुकारते हैं, हम आपको अपने नजदीक पाते हैं। इंसान पर भरोसा करके कई बार मनुष्य धोखा उठाते हैं, पर आप कभी हमें धोखा नहीं दोगे। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो और हमारी मदद और सहायता के लिए आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं हमें मित्र कहने के लिए, धन्यवाद देते हैं मित्रता को हमेशा पूरी तरीके से निभाने के लिए। थैंक यू प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हम आपके अच्छे मित्र बन सके, जिससे हम आपसे प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।